शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असी शुरुआत करिए तो उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग बैठन का मौका मिलिया है, ये सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है। सब तो पहला असी अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे सत्संग की। सो सारी संगत सारे जीव रल के इस परिवार वास्ते सब तो पहला तो आओ अरदास बेनती करिए उस मालिक परमात्मा प्रभु के चरणों च कि मालिक इस परिवार नूं खुशियां दे नाल भरपूर करन, इन्हां सारे जीवां नूं तंदुरुस्ती देण, सुख शांति रहमत बरकत हमेशा इस परिवार च बनी रहे। आने वाला हर पल इन्हां वास्ते खुशियां कामयाबी सफलता भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां नूं तरक्की देण और अपनी कृपा दया मेहर हमेशा वो परमात्मा प्रभु वो मालिक इन्हां ते बनाए रखन। कदी मंगण दी बोलण दी इन्हां नूं जरूरत ना पवे, सदा हसदे मुस्कुरांदे तंदुरुस्त रहण। और जिस तरह अज इन्होंने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, मालिक इन्हों हिम्मत दिंदे रहन, ताकत दिंदे रहन, इन्हों के कम्मां कारां च बरकतां पाण, ताकि इसी तरह ये हर साल सत्संग करवाते रहन और सानू सारिआं नूं भी इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के बेनती करो और उसके नाल नाल घरदिआं नूं मुबारकबाद देती है। पर तुहानूं पता है कि आने वाला जो कल का दिन है वो भी दिन बहुत बड़ा दिन है, खुशियां का दिन है। पता ना कल की है? कल महाशिवरात्रि का दिन है, इसलिए तुहानूं सारिआं नूं ये शिवरात्रि दी भी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि शिवरात्रि जरा समझना, अज थोड़ा जिहा इस तो जिक्र करिए असी तो फिर इस सत्संग नूं अगे लैके चलांगे। क्योंकि अज इस सत्संग च बैठण का मौका मिलिया ही है तो फिर समझ लो कि अज असी अपनी जिंदगी नूं, अपने जीवन नूं जीण दी कला या खुशियां तक जाण दी कला की हुंदी है, अज आपां वो दिशा देनी है, वो कला सीखनी है ताकि साडा जीवन भी दुखों चों उठ के खुशियां तक पहुंच सके। इसलिए उस तो पहला असी जिस तरह दस रहे सी कि शिवरात्रि, क्योंकि ये पवित्र दिन किस दे नाल जुड़िया होया है पता ना तुहानूं? महादेव दे नाल। जरा हुण गौर करना, महादेव जिन्हां नूं देवां दे देव भी कहा जाता है। इसलिए तुसी एक जगह पढ़ते भी हो ना, कई जगह लिखिया हुंदा हर हर, आवाज़ देनी सारिआं ने, हर हर। हुण ये इशारा किधर नूं हो रहा है? इसलिए अगर असीं ना महादेव की जिंदगी नूं देखिए, भोले शंकर की जिंदगी नूं देखिए तो उन्होंने जीवन चों बहुत कुछ सीखण नूं मिलता है, बहुत कुछ समझण नूं मिलता है। अज इंसान माड़ियां माड़ियां तकलीफां दुखों परेशानियां तो डरदा चला जाता है, पर उन्हां दी जिंदगी नूं अगर असीं थोड़ा जिहा समझ लईए तो सानूं जिंदगी जीण दी वो हिम्मत मिलती है, वो हौसला मिलता है कि इंसान दे मोहरे हालात जिद्दां दे मर्जी आण वो फिर डरदा नहीं है। क्योंकि इत्थे दसिया हर हर महादेव। सब तो पहली गल याद रखनी कि हर हर महादेव इहदा इशारा की है? इशारा इहदा बड़ा प्यारा है, बड़ा गहरा है। क्योंकि जदों कहा जाता ना हर हर महादेव, महादेव यानी महाशक्तिशाली, तो उत्थे इशारा है कि असीं जिन्ने भी बैठे हैं ना, साडे सारिआं दे अंदरों शक्ति अपना काम कर रही है। क्योंकि हर हर जिद्दां आपां कहंदे ना हर हर, हर विच असीं सारे आ जाते हैं। जिद्दां आपां कहंदे हर इंसान सुखी रहे, हर इंसान कामयाब होवे, हर इंसान दे दुख दर्द दूर होण, वो हर सारिआं नाल जुड़िया हुंदा है। एक तो हुंदा मेरे दुख दूर होण, एक हुंदा हर इंसान दे दुख दूर होण। जदों हर गल आ जाती ना हर दी, तो हर दा मतलब किसी एक नाल नहीं है, हर दा इशारा हर इंसान की तरफ है। और इत्थे दसिया जाता है कि ऐ प्राणी तू कमजोर ना समझ अपने आप नूं, तू अपने आप नूं कमजोर ना समझ, या तेनू किसी शय तो डरन की लोड़ नहीं। क्योंकि इत्थे जिसनों भी परमात्मा ने पैदा किया वो हर इंसान के अंदर ही वो महाशक्ति बैठी हुई है, वो महादेव बैठे हुए हैं। पर जरूरत है अपने अंदरली वो शक्ति नूं जानण दी, जरूरत है अपने अंदरली वो शक्ति नूं पहचानण दी। इसलिए हुण अगर महादेव की जिंदगी नूं थोड़ा समझी ना असीं, भोले शंकर की जिंदगी नूं, तो सब तो पहला इत्थे सीखण नूं मिलदा मैਡੀਟੇਸ਼ਨ, ध्यान। कि अगर जीवन च असीं कामयाब होना चाहते हैं ना, सफल होना चाहते हैं, जिद्दां बच्चों के पेपर है, बच्चे चाहते सानूं पेपरां 'च सफलता मिले, अच्छे नंबर मिलन। कोई बिजनेसमैन है वो चाहता है कि मैनूं बिजनेस 'च तरक्की मिले, या कोई घर का इंसान है ना अपने घरेलू लाइफ जी रहा है, जिद्दां
ਕਈ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। तो हर चीज वास्ते ये महादेव दी, भोले शंकर दी जिंदगी का जो पहला नियम है ना, इस असीं बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो केड़ा है? ध्यान, मैडिटेशन। मैडिटेशन का मतलब की है? कहते जदों बंदगी ते बह जाते सी ना, ध्यान ते बह जाते सी, तो फिर चाहे मीह होवे, चाहे नेरी होवे, चाहे तूफान होवे, कुछ भी होवे, वो इदां ध्यान विच मस्त हो जाते सी कि कोई उन्होंने विचलित कर ही नहीं पाता सी। विचलित का मतलब समझते हो ना? जिदा बंदा बैठा है, मारा मच्छर आया, हाँ मच्छर ने मैनू हिलाता, आ मच्छर ने डंग मारिया तो मेरा सारा ध्यान टुट गया। आ मच्छर ने आ मरिया कर दिता, या बाहर कुत्ता भौंकिया और कुत्ते भौंकण नाल की होया, मैनू डिस्टर्बेंस हो गई। समझदे हो कि नहीं? आ किसी ने मारिया बुरा बोल दिता, मेरे तो बर्दाश्त नहीं होया। हुण इत्थों सब तो पहली कला की असीं सीख सकते हैं कि जदों बह जाते सी अपने आसन दे विच, ध्यान दे विच, तो फिर बाहर चाहे हालात जिदा मर्जी, हूँ कोई चीका मारे, कोई पुकार करे, कुछ भी करे, और जदों बह गए तो अपने ध्यान की मस्ती च फिर मस्त हो जाते सी। परवाह नहीं करते सी कि चारों तरफ की हो रहा है, हालात की है, तूफान है, बिजली गरज रही है, बादल बरस रहे हैं, की हालात है। बस वो इस तरह अपनी सुरती को अंदर जोड़ देंगे सी कि फिर कोई चीज़ उन्होंने डिस्टर्ब मतलब समझ दो ना, कोई चीज़ उन्होंने ध्यान तोड़ नहीं सकती सी, कोई भी उन्होंने परेशान नहीं कर सकता सी। हुण इत्थे सानू भी यह समझना चाहिए है कि अगर असी भी अपने अंदरलियां शक्तियां नू जगाना है, अपने अंदरले गुणां नू बाहर लियाना है, जिस तरह असीं दसीदा है कि गुण उस परमात्मा ने, प्रभु ने सब दे अंदर रखे हुए हैं, पर उन्हां गुणां नू बाहर लियाण वास्ते सानू मेहनत कह दिओ करनी पैनी है। बिना मेहनत तो गुण बाहर आउणगे, बिना मेहनत तो खूबियां साडियां बाहर आउणगियां। हुण जरा समझ लेना, जिद्दां असीं कई बार दसीदा कि बदामां दे अंदर एक ना बदाम का खोल हुंदा, उहदे अंदर गिरी हुंदी है, पर वो गिरी ते सट वजदी है, टुटदी है, तो फिर ही अंदरों बदाम बाहर आते हैं। नारियल का पानी होवे, चाहे नारियल की गिरी होवे, वो भी प्राप्त करने वास्ते खोल नूं तोड़ना पैंदा कि नहीं? तो जे बंदा कहे बिना खोल तोड़िया ही मैं नारियल की गिरी खा लावां, तो जे खोल ना तोड़ांगे नारियल की गिरी नहीं मिलनी, दंद जरूर टुट जाएंगे। समझते हो कि नहीं? इसी तरह इंसान के अंदर भी बड़ियां खूबियां है, पर वो खूबियां कदों इंसान दियां बाहर आंदियां है, वो गुण कदों बाहर आते जो नारियल की तरह अंदर ही छुपे होंगे है, वो गिरी की तरह अंदर ही होंगे, किते बाहर नहीं है। हुण जे नारियल सोचे अपनी गिरी बाहर लभा तो समझने वाला हसेगा, वो गिरी तेरे अंदर ही है, बाहर लभण की लोड़ नहीं, अपनी बाहरली कठोरता को खत्म कर। हुण इंसान भी अगर अपने आप को चेक करे तो क्यों कहा जाता है कि रब उन्होंने मिलता है जिन्होंने दिल दयालु है, नरम है, क्योंकि कठोर दिल वाले नूं कदी परमात्मा ओदी रहमत नहीं मिलती। इसलिए सब तो पहला अपने अंदर एक गुण पैदा करके मैं अपने अंदरली कठोरता नूं, अपने अंदरली सख्ती नूं, कि मेरा दिल बड़ा सख्त है, मैनूं नहीं दया आंदी किसी ते, मैनूं तां किसी नाल प्यार हो ही नहीं सकता, मैं तो सब नाल नफरत करता हाँ, इदां दा इंसान कदी जीवन च कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी कठोरता को खत्म करना पैंदा है पहला। समझते हो कि नहीं? और अगर अपने गुणों को बाहर लियाना है तो जिस तरह दसिया है कि फिर मेहनत तो करनी पैनी है, अपने ऊपर सट तो मारनी पैनी है, क्योंकि सट्टा मार के गिरियां बाहर आंदियां है। तो इसी तरह जो इंसान के जीवन से मेहनत दी सट्टा लगदियां है तो फिर ही इंसान के गुण बाहर आते हैं। समझना जरा सारे ने। इसलिए हुण इत्थे जिस तरह दसिया कि साडा भी ये ध्यान वाला गुण जिहड़ा ना असीं इदां सीखना है कि अगर असीं जीवन च कामयाबी चाहते हैं तो जिहड़ा काम कर रहे हैं ना, जिद्दां फर्ज करो बच्चा चाहता मैं अच्छे नंबर लैके पास होवां, तो महादेव का गुण अपने अंदर लिया कि जदों मैं किताब लैके बह गया ना, पढ़न विच बह गया, तो फिर मैनूं कोई डिस्टर्ब ना कर पावे, कोई दोस्त आवे, कोई मोबाइल ते मैसेज आवे, कोई टीवी ते फिल्म आवे, गाना आवे, तो भाई हुण मेरा ध्यान पढ़ाई वाल इदां आ कि हुण होर कोई चीज़ मैनूं मेरे ध्यान नूं भंग नहीं कर सकती। हुण मैं पूरी तरह सुरती इधर ही लानी है। तो जे बच्चा किताब लेके बैठा, एक बिजनेसमैन बिजनेस की तरफों या एक गृहिणी अपने घर की तरफों ध्यान हटा के आंढ गुआंढ वाली ध्यान देना शुरू कर देवे, तो फिर की होना है? जरा हम सोचो, ਜਿਹੜਾ टाइम तुसी घर की सफाई कर सकते हो, घर को संभाल सकते हो, अपने आप को कुछ बेहतर कर सकते हो, वही टाइम बंदा बाहर जाके गप्पा मारी जाए तो वो नुकसान की होना? टाइम गया
पर मेरा भला कुछ होया ही नहीं। समझते हो कि नहीं? सो पहला गुण असीं की लै सकते हर पक्षों का मतलब चाहे असीं किसी भी फील्ड च जे तुहानूं फर्ज करो असीं बैठे असीं अपने आप नूं इन्ना जोड़ते हैं कि जो सत्संग करते हैं ना फिर मीह होवे नेरी होवे कुछ भी होवे परवाही कोई नहीं। समझते हो कि नहीं? फिर ध्यान पूरा। पर यह थोड़ी कि हुण मोबाइल ते फोन आ जाए तो 2 मिनट पहला फोन सुन लीए असीं इदा होएगा फिर मजा आएगा कोई? जरा ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं असीं कि तुसीं भी जदों जो काम करो तो पूरी सुरती नूं इदां ला दिओ कि कोई तुहानूं डिस्टर्ब कर ही ना पावे। आ टाइम मेरा पढ़न वास्ते है, आ टाइम मेरा मेडिटेशन वास्ते है, आ टाइम मेरा सत्संग वास्ते है, आ टाइम मेरा अपने वास्ते च मैनूं कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, चाहे जिन्ना मर्जी खास होवे। फिर तुहाडी जीवन च बदलाव आएगा। समझते हो कि नहीं? क्योंकि कई बार तुसीं जरूरी काम कर रहे हो पर दूजा बेला बैठा है, उन्हें सोचना भाई मैं बेला तो भी बेला ही होना है, पर तुहानूं पता तुसीं कितना जरूरी काम कर रहे हो। हुण तुसीं की अपना जरूरी काम छड्ड के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ भी कर सकते हो, पर जे गल्लां च लग गए तो तुहानूं पता मेरे को आही टाइम है जरूरी काम करन दा, अगर ये मिस हो गया तो मैनूं होर टाइम क्योंकि टाइम मिलना दोबारा तो वो टाइम फिर मेरे वास्ते जो जरूरी है वो करा। इनू कहते ध्यान। हुण जे बच्चा पूरा ध्यान किताब वाल देवे, आवे मैसेज बंद करके फोन रख देवे कि आ घंटा 2 घंटे पढ़ना ही है, तो फिर जरा गौर करो की होएगा फिर। पर अज दे समय दा देखिया है माता पिता भैन भरा कोल बैठे हुंदे है, बच्चे फिर भी या कई बार बच्चों की गल की माता पिता भी सारे बैठे कोल हुंदे पर लगे मोबाइलों ते हुंदे है। ध्यान तो फिर भी किते होर है। अज परिवारों चो प्यार खत्म होंदा जा रहा है, तकरारां वध रही है, झगड़े वध रहे हैं, अशांति आ रही है, छोटी छोटिया चीज़ों पिछे अज इंसान एक दूजे नूं मरन मारन तक तैयार हो जाता है। ताही तो क्या कि गुरुआं रहबरां दी जिंदगी पढ़ो, जरा पढ़ो। रमायण कदी पढ़ी तुसीं? कि रमायण दे विच बड़ी प्यारी कथा है श्री राम दी, कि जदों श्री राम नूं अगले दिन राज मिलना सी, अगले दिन राज गद्दी ते बिठाना सी, तो उस वेले मिलिया की उन्होंने? राज मिले या की मिले? जवाब दे दो क्योंकि इन्ना तो तुहानूं पता ही होना है। मिलिया 14 साल का बनवास। तो उस वेले श्री राम ने की किया? बाप डर रहा सी, बाप रो रहा सी कि कई ने मेरे को 2 वचन ले सी, और अज वो वचन की सी? पहला वचन राम नूं 14 साल का बनवास, दूजा वचन मेरे भरत नूं अयोध्या का राजा बनाया जावे। हुण बाप डर रहा है कि मैं केड़े मुंह नाल राम नूं कहूंगा, मैं अपने बेटे राम नूं केड़े मुंह नाल कहां कि बेटा तू 14 साल बनवास जाना तो तेरे छोटे भरा भारत नूं राज मिलना है। बाप डर रहा सी कि राम की प्रतिक्रिया की होएगी, राम की सोचेगा, राम की बोलेगा कि बाप ऐ पिताजी दल वचन क्यों दिता? शायद राम दी नज़रां चों मेरी इज्जत गिर जाए कि तुसीं वचन क्यों दिता है? मैं राजा बनना सी, 14 साल मैनूं जंगल च भेज रहे हो तुसीं। हुण दशरथ रो भी रहा है, अखां च पानी और डर भी रहा है, पर देखो जिस राम बारे सोच के रो रहा है, डर रहा है कि मेरा बेटा की बोलेगा, वो मेरे नाल नफरत करेगा, या वो की सोचेगा कि मेरे बाप ने की फैसला ले लिया, 14 साल वास्ते जंगल भेज रहा मैनू। दशरथ डर रहा है, पर हुण गल तां राम नाल करनी सी। वो कहते श्री राम नूं बुलाया गया। जब श्री राम ने माहौल देखा कि पिता के चेहरे पर बड़ी मायूसी है, अखां च पानी है, बड़े दुखी है, तो राम उन्हां दे कोल गए। पिता श्री की गल हुई, की परेशानी की है? तो उसले बाप ने डरदे डरदे ने दसिया कि बेटा इदां मेरे 2 वचन सी, और उन्होंने जो पहला वचन ये मैं मंगिया कि कई ने कि राम नूं 14 साल का बनवास और भारत नूं राज्य दिता जाए। जदों इन्नी गल कही तो हुण जरा सोचो, दशरथ डर रहे सी कि राम अग्गों की एक्शन लैणगे, गुस्सा करनगे, क्रोध करनगे, कुछ बुरा बोलणगे कि तुसीं कौन हुंदे हो मेरी लाइफ का फैसला लैण वाले? ये वचन तुसीं दिता सी, मैं थोड़ी दिता जिहड़ा मैं जंगल नूं जावां। पर नहीं, राम दे अंदर की सी? जदों इन्नी गल सुनी तो सब तो पहला श्री राम ने कहा, पिताजी ये तो बहुत अच्छी गल है, ये तो बहुत अच्छी गल है, अच्छी गल है। जे मैं 14 साल जंगल च जाऊंगा, बनवास च रहूंगा, तो मेरे वास्ते अच्छी गल है, क्योंकि मैनू ऋषियां मुनियां गुरुआं का संग करन दा मौका मिलेगा, उन्हां तों ज्ञान लैण दा मौका मिलेगा। जो मैं जंगल च जाके
ਤਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂਜਨਾਂ ਦੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ 14 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਤਸੰਗ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਕੌਣ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਤਸੰਗ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਕੌਣ, ਬਿਨਾ ਹਿਲਾਏ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੂ ਪੰਖੇ ਕੀ ਪੌਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੱਖੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਆਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪ ਹਿਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੋਲ ਖੜ ਲਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਹਿਲਾਏ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਿਨਾ ਹਿਲਾਏ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੂ ਪੰਖੇ ਕੀ ਪੌਣ। ਪੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾ ਹਿਲਾਏ ਪੰਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹੱਸ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਖੇ ਦੀ ਪੌਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ? ਮੁੰਜ ਜਿਹੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਬਾਂਸ ਜਿਹੀ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਝਾਲਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸੀ ਜਿਹੀ ਪੱਖੀ। ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ? ਕਾਹਦੀ? ਮੁੰਜ ਦੀ? ਉਹ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਖੀ, ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹ ਪੱਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਖੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੱਖੀ, ਅਦਭੁਤ ਪੱਖੀ, ਅਦਭੁਤ ਪੱਖੀ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀ, ਯਾਨੀ ਆਸ਼ਚर्यजनक ਪੱਖੀ। ਐਸੀ ਪੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਦਭੁਤ ਪੱਖੀ, ਆਸ਼ਚर्यजनक ਪੱਖੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੱਖੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੱਖੀ ਲੈ ਲਓ ਪੱਖੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਅਦਭੁਤ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਸ਼ਚर्यजनक ਕਹੂੰਗਾ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਧਾਰਨ ਪੱਖੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਪੱਖੀ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਗਲੀ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪੱਖੀ, ਅਦਭੁਤ ਪੱਖੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ
है पक्षियां तो मेरे को बहुत है, पर आह कई चमत्कारी पक्षी, अद्भुत पक्षी, जरा बुलाओ इन पक्षियां बेचने वाले है। इदा की पक्षी मेरे को ना हो कि हो सकता है? नगर का सब तो अमीर आदमी मैं हाँ, मेरे को हर पक्षी होनी चाहिए है। इस करके बुलाया गया नत्थू लाल नूं, सामने पक्षियां रखिया गई। हाँ भी किहड़ी अद्भुत? कहता जी सारियां अद्भुत पक्षियां आ, चमत्कारी पक्षियां है। कहते चमत्कार की है? कहते चमत्कार ये है, ये कभी टुटेगी नहीं लाइफ टाइम वास्ते, कभी खराब नहीं होएगी, कभी टुटेगी नहीं, यही चमत्कार है। हर चीज बनती है मिटती है, पर यह कभी मिटेगी नहीं, ये कभी टुटेगी नहीं, लाइफ टाइम वास्ते गारंटी। सेठ कहता अच्छा कीमत कितनी है? कहता जी 50 रुपए। वो कहते 5-5 रुपए दी पक्षियां मिलती, तू 50 रुपए? कहता जी ताही तक है चमत्कारी अद्भुत, आ 5-5 वाली पक्षियां 5 महीने च टुट जाती है, ये लाइफ टाइम वास्ते। एक बार 50 रुपए दो, लाइफ टाइम वास्ते पक्षी चलाओ, ठंडी हवा लो। वो सेठ कहता अच्छा भी दे जा 2 पक्षियां। अच्छा जी देख लेंगे हम। सेठ ने 100 रुपया दिता, 2 पक्षियां ले लिया। हुण 2 पक्षियां लैके नत्थू लाल तुर पिया, 100 रुपया जेब च पा के। हुण जो तुर पिया तो सेठ ने कहा देखा तो सही पक्षी, चमत्कारी पक्षी चला के तो देखा। हुण फड़ के ऐ कर लगा, नाल ही डंडी टुट गई, पहली बार जी डंडी टुट गई। वो सेठ नौकरां नूं कहंदा फड़ के लियाओ उहनूं, ठग के लै गया मैनूं। कहंदा सी लाइफ टाइम वास्ते पक्षी, सारी जिंदगी टुटनी नहीं, खराब नहीं होनी। ये तो हाले 5 मिनट भी नहीं चली, हाले मैं एक बार की नाल ही टुट गई, डंडी हाथ च रह गई, पक्षी थले। जाओ बुला के लियाओ उहनूं। नौकर गए, हाले रस्ते जी सी, नौकर गए, चलो नत्थू लाल फड़ के बाहों लिया। होया की है? कहते चल तेनू सेठ जी दसदे है। जो नत्थू लाल ने देखा डंडी इधर पक्षी इधर, हुण नत्थू लाल नूं पता लग गया पक्षी टुट गई है, पर नत्थू लाल घबराया नहीं। पता की कहन लगा, ओए सेठ जी आ की कर दिता मेरी पक्षी का, आ की कर दिता, आ की कर दिता तुसीं? मैनूं नहीं पता सी एडे वड्डे सेठ हो के तुसीं इदां भी कर सकदे हो। वो सेठ कहता कमाल की गल, मैनूं कहना चाहिए तू की कीता? ये उल्टा मेरे ते सवार हो गया, पैसे मैं दिते, कहना मैनूं चाहिए सी की पक्षी दित्ती तू, उल्टा मैनूं आ तुसीं की कर दिता? मैं तो तुहानूं समझिया जी सेठ समझदार, आ तुसीं मेरी पक्षी का की बना दिता? वो सेठ कहता मैं की बनाया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं की बनाया? मैं तो पक्षी झल्लण की कोशिश की सी, पर डंडी इत्थे रह गई, पक्षी थल्ले, तू दस मेरे नाल की कीता? तो नत्थू लाल ने कहा महाराज फिर एडे वड्डे सेठ हो गए, हाले तुहानूं पक्षी झल्लणी नहीं आई। वो सेठ कहता अच्छा हुण पक्षी झल्लणी भी तू सिखानी है मैनूं? पक्षी झल्लणी नहीं आई, कमाल की गल है। अच्छा दस वे किद्दां झल्ली दी है? कहता महाराज झल्लण का तरीका सिखो पहला, फिर पक्षियां लईदी इन्नी कीमती, इन्नी कीमती पक्षी। हुण गड्डी जिन्नी मर्जी कीमती ले लो, पर जे चलाना ही ना आंदी होवे तो गड्डी बंदा ठोक के बह जांदा है, एक्सीडेंट करके बह जाता। तुसीं भी मेरी पक्षी का एक्सीडेंट कर दिता, तुहानूं पक्षी चलानी नहीं आती। सेठ कहता अच्छा दस वे किद्दां झल्ली दी है? फिर दस। नत्थू लाल कहता जिद्दां मैं दस रहा ना इद्दां झल्लिओ, लाइफ टाइम की गारंटी है, लिख के ले लो। सेठ कहता दस वे किद्दां झल्लनी है? कहता पक्षी नूं इद्दां फड़ लो और धौन नूं हिलाओ, पक्षी तो हिलानी नहीं, पक्षी हिलाई टुटनी है, गर्दन तुहाडी टुट जाऊगी घुमा घुमा के, पक्षी नहीं टुटेगी, गारंटी है मेरी। सेठ कहता कमाल की गल है, करके देखियो घर जाके, जरा समझना। हुण नत्थू लाल दस रहे अपनी गलती नहीं मननी कि मेरी पक्षी गलत है, मेरी अंदर ही कमी है, गलती फिर भी कहता तुहानूं झल्लनी नहीं आती। सो जरा समझना, सेठ ने फड़िया नत्थू लाल नूं और फड़ के ना चंगी तरह कुटिया, तसल्ली की और कहता अज तो बाद जे मैं तेनों पक्षियां बेचदा देख लिया ना, तो फिर देख लो मेरी पहुंच बड़ी उपर तक है, चक के सारी जिंदगी वास्ते कोठरी काल कोठरी जेल च बंद करवा दूं तेनों, क्योंकि मैनू तेनों की पता मेरी पहुंच कित्थे तक है, राजे महाराजे मैनू जानते हैं, अगे तो काम नहीं करना। हुण नत्थू लाल डर गया, कहता ठीक है जी नहीं करदा। कहता 100 रुपया कट मेरा, कहते जी ये तो मेरे को रह लो, कोई होर बिजनेस शुरू कर लवांगे, तुहानूं किहड़ी पैसे की कमी है? सेठ कहता लै जा, पर यह काम करता देख लिया ना मैं पक्षियां का, तो फिर देख ली। हुण नत्थू लाल चला गया बेचारा, हुण डरदे ना काम बंद किया और फिर कहता काम कर लिया अंबां नूं बेचण का। रेहड़ी के उपर अंब रख के एक दिन फेर सेठ के घर मोदी जा रहा है और कहता जा रहा लंगड़ा अंब लै लो, लंगड़ा अंब, क्योंकि अंबां की किस्म होंदी है, पता ना तुहानूं। हुण सेठ ने कहा आवाज़ तो नत्थू लाल की लगती है, हुण ये पक्षियां बेचनियां छड्ड के अंब बेचण लग पिया, फड़ के लियाओ, किते फिर तो ही ठगी करदा। हुण फिर सेठ ने बुलाया नत्थू लाल नूं, रेहड़ी बाहर खड़ी है, सेठ आ गया, कहता हुण की कर रहा काम, पक्षियां बेचनियां बंद कीतियां कि नहीं? कहता जी कर दित्तियां। हुण कहता मैं लंगड़े अंब बेचदा है।
ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅੰਬ ਲੰਗੜਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅੰਬ ਲੰਗੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਅੰਬ ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਰਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪ ਨਾ ਦੌੜਦਾ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਲੰਗੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਨੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਬਲਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਹੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਪੰਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਉਹੀ ਚੜ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਤਸੰਗ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਕੌਣ, ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੋਬਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰਾਮ 14 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਨਵਾਸ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਅੰਤ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਗਏ ਰਾਮ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ? ਜੇ ਬਨਵਾਸ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਵੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਐ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਹਾਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ? ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਲ ਕੋ ਪੇੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਭਰਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਭਰਤ ਤੂੰ ਖਾ। ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੈ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋੜ ਹੀ ਲਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਨਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅੱਜ ਭਰਾ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਊ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਊਗਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ
क्योंकि कारण यह है कि अगर अज असी रामायण गीता या पवित्र ग्रंथ पढ़े हुंदे तो साडे अंदर तकरार ना हुंदा, फिर प्यार ही प्यार हुंदा। अज असी पवित्र ग्रंथां नूं पढ़ना भुल गए हैं, गुरुआं रहबरां दी जिंदगी नूं समझना पढ़ना उन्हां तों ज्ञान लेना भुल गए हैं। अज असी की देख रहे हैं, बस या खबरां देख लईआं या फिल्मां देख लईआं या नाटक देख ले और या फिर मोबाइल के उपर होर बहुत कुछ देख लिया। असी हुण जो असी देखना फिर शिक्षा भी तो ही मिलनी है। अज टीवी ते की दिखाया जाता है कि लै भी अपने छोड़िए झगड़े वास्ते वो फलाने ने इहनूं मार दिता, फलाने ने, तो हुण बंदे मेरी भी जगह कोई लगा मैं भी कतल कर दूं, जे वो कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जे असी रामायण पढ़ी होवे पवित्र ग्रंथ पढ़े होण तो बंदे नूं की आंदा कि मैं राम वाले गुण अपने अंदर लियावां, मैं महादेव वाले गुण अपने अंदर लियावां, मैं पीरा फकीरां वाले गुण अपने अंदर लियावां। क्योंकि जिन्हां ने फिर कहांगे कि जिन्हां ने अपने अंदर गुण पैदा किए उही दुनिया के दिलों तक पहुंचते हैं, उही दिलों ते राज करते हैं। तो जिहड़े धन दौलत पिछे ही दौड़ते हैं वो जब तक जींदे हैं लोग पुछते हैं, जो मर गए तो कोई नाम लैण वाला भी हुंदा फिर उन्होंने नाम लैण वाला। जरा जवाब दिओ सानू। अज तुहाडी जेबां 'च आईफोन है कि नहीं? आईफोन हुंदे कि नहीं जेबां 'च? पर आईफोन के जो फाउंडर सी स्टीव जॉब्स, बिलियन डॉलर सी उन्हां को, पर अज कोई उन्होंने नाम लैंदा है? सिर्फ याद किया जाता आईफोन के फाउंडर। पैसा बहुत सी पर गुरुआं रहबरां नूं क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने दिलों नूं जित्तिया, और दिल जिते जाते हैं अच्छी करनी नाल, दिल जिते जाते अच्छे सुभाव नाल, और दिल जिते जाते हैं प्रेम दे नाल, श्रद्धा विश्वास दे नाल। इसलिए अज जरूरत है सानू गुरुआं रहबरां दी जिंदगी नूं समझण दी, इह गुण नूं अपने अंदर अपनाण दी। इसलिए समझना जरा सारे जी, क्योंकि ये फिर गल कहांगे कि जिद्दां श्री राम दे अंदर प्यार सी ना कि उन्होंने किसी भी सिचुएशन नूं माड़ा नहीं समझिया, उन्होंने भी पॉजिटिव लिया। इदां तुहाडे जीवन च भी अगर कोई नैगेटिविटी आवे, कोई सिचुएशन औखी आवे तो डरो ना, चिंता ना करो, बल्कि विश्वास रखो कि इहदे च भी मेरा की है, भला ही है। क्योंकि जदों असीं भले नाल जोड़ दिंदे तो वो माड़ी सिचुएशन भी साडे वास्ते चंगी बन जाती है। तो जे असीं सोची जाइए कि मेरा कुछ माड़ा हो रहा, मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, तो फिर नुकसान किते नहीं हुंदा, बस साडी सोच के सानू दुखी करती रहती है। फर्ज करो बंदे का कोई काम है, काम छुट गया, बंदा कहता हाय मेरा काम चला गया, हाय मेरा काम चला गया, मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरा बहुत की हो गया, नुकसान हो गया बहुत। पर की पता जो कम गया है तो परमात्मा ने तेन इस तो कुछ चंगा देना हो। जरा समझना सारे ने। चाइना के अंदर अली बाबा कंपनी एक बहुत मशहूर, ਉਹਦਾ फाउंडर है मालिक है जैकमा, जिन्होंने चाइना का सब तो अमीर आदमी कहा जाता है। वो आप अपनी लाइफ दसदा है कि पहला मैं बहुत गरीब सी, मैं किन्ने स्कूल के कोर्सों विचों फेल हो गया, और फिर एक जगह शायद मैकडोनल्ड या कोई इदां दी बर्गर दी सीगी जिथे 24 बंदियां दी लोड़ सी, तां असीं 24 बंदियां ने नाम भरिया, पर 23 नूं नौकरी मिल गई, मैनूं 24 मैनूं रखिया नहीं, कहते तैनूं नहीं देनी नौकरी। कहते मैं क्या 24 बंदे की लोड़ सी, 23 नूं मिल गई, मैनूं क्यों नहीं मिली? मैं किस्मत नूं कोस रहा सी। पर फिर मैनूं पता लगा, बाद चो मैं एक वैबसाइट शुरू की उन्हें अली बाबा, जो तुसी मोबाइल ते जाके सर्च कर सकते हो। बस ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਗॉड ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ अच्छा रखिया सी। और जे मैनू उत्थे नौकरी मिल जाती मैकडोनल्ड जिथे भी सी, तो मैं बर्गर बनाने जोगे रह जाना सी, बेचण जोगे रह जाने सी, मैं कदी अरबपति नहीं बनना सी। सो रब ने साडे वास्ते कोई चंगा सोचिया हुंदा है, पर वो उदों हुंदा है जदों अपनी सोच नूं असीं की रखना है, अच्छा रखना है। ताही तां एक होर शब्द अंदर कबीर साहब कहंदे, माला तेरी काठ दी ओए धागे लई परो, मन विच कुंडी पाप दी, नाम जपे क्या हो। कहते माला चाहे मोतिया दी होवे, काठ दी होवे, वो माला जिन्नी मर्जी कमाई जा, पर जे तेरे अंदर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, अच्छाई नहीं है, तो तेरे वो नाम जपन का कोई फायदा नहीं है। बाहरों बंदा कहे मैं इन्ने घंटे सिमरन करता, पर अंदर डर रहे हैं, अंदर विश्वास ही है नहीं अपने रब ते। हुण बंदा कहता मैं नाम जपदा, मेरा आ माड़ा किदां हो गया,
ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਾਲੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਿਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖੋਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਗਿਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੋਰੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਾਣੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੁੰਡੀ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਖਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੇ ਬੇਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਲ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਣੇ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਦਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਿਆਰ ਹੋ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਝੀਲ ਸੀ, ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਡੈਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਝੀਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਤਾਂ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਐ ਹੱਥ ਉੱਤ ਮਾਰੇ ਪਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲਈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੈ ਲਈ? ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਝੀਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਝੀਲ ਨੇ ਲਈ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਲਈ? ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਲਿਖ ਲਏ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਝੀਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਤੈਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ ਤੈਰਨੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੈਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੀਮਿੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਕਲੱਬ, ਉਹ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵੋ ਜਾ ਕੇ ਤੈਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੈਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੈਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੈਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਝੀਲ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗੇ कि पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान उसकी जाती है
जिसे तैरना नहीं आता। और मुश्किलें मुसीबतें किसी की जान नहीं लेती, जान उनकी मुसीबतों के कारण जाती है जिन्हें मुसीबतों से निकलना नहीं आता। ਅੱਜ अगर ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਤੁਸੀਂ भी देखते हो, ਉਹ फलानी मुसीबत ने जान ले ली, फलानी परेशानी ने जान ले ली, फलाने आदमी ते बड़ी परेशानी सी, आत्महत्या कर ली, जान ले ली परेशानी ने। कोई परेशानी किसी की जान नहीं ले सकती। जान किहदी जाती है? जिद्दां पानी जान नहीं ले सकता, जान उहदी जाती जिन्होंने तैरना नहीं आता। कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम बंदे की जान नहीं ले सकती, जान उहदी जाती है जिन्होंने प्रॉब्लम चों निकलना नहीं आता, जिन्होंने हल करना आता है। हुण फर्ज करो एक बच्चे सामने सवाल है कि आ सवाल तू हल कर दिता तो पास है, नहीं हल किया फेल है। तो बच्चा देखे सवाल बड़ा औखा, मैं तो जान ही दे देवां। तो बंदा कहना वो सवाल ने बच्चे की जान ले ली। नहीं, सवाल ने जान नहीं लई, ये जान उसकी नलैकी ने लई है। अगर थोड़ी जी मेहनत करता, पढ़िया हुंदा तो जवाब मिल जाना सी, क्योंकि जिन्ने भी सवाल आते किताबों चों आते, कोई बाहरों तो आंदा नहीं कि सवाल इत्थे दिया तो आए मंगल ग्रह तो है, जवाब दिओ सानू। हुण इहदा मतलब की है? समस्या परेशानी साडी जान नहीं लैंदी, सानू परेशानी चों निकलना नहीं आंदा, सानू कला नहीं आंदी कि जे परेशानियां दा तलाह है, झील है, तो असीं किद्दां इह चों तैर के निकल सकते हैं। हुण इह किद्दां तैरना है? कला दसदी है तुहानूं थोड़ी जी कि जिद्दां जदों इंसान पानी चों तैरना सीखदा है तो उहनूं दो हत्थां दी जरूरत हुंदी है कि नहीं? ऐ मारदा है तो फिर तैर के निकलदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण अगर परेशानियां दी या दुखां तकलीफां दी झील विच तुसीं डुब रहे हो, गोता खा रहे हो, तो इत्थे तैरन दी कला की है? इत्थे भी साडे अंदर दो चीज़ां चाहिदियां है, एक अपने मालिक ते विश्वास दा हथ और दूजा साहस, कि मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है कि मेरा मालिक हर कदम ते मेरे नाल है, और इन्नी हिम्मत मेरे च है कि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हाँ, मैं हर मुश्किल चों बाहर निकल सकता हाँ, और विश्वास है मैनू बाहर कढ़ने वाला मेरा मालिक मेरे। बस आ दो हत्थों की लोड़ है, ऐ कर दे निकलो बाहर। फिर विश्वास और प्रेम, ऐदा नहीं हत्थों नहीं निकलना, विश्वास और प्रेम के हथ लाओ। चेक करो कि मेरे अंदर साहस है कि नहीं, मैं मुसीबत को देख के डरन वालियां चों हाँ या मैं मुसीबत को डराने वालियां चों हाँ? क्योंकि जिन्होंने अपने मालिक ते विश्वास हुंदा है ना, तो वह की कहता है, जरा ये गल याद रखना। इत्थे तुहानूं एक गल कहांगे, इहनूं अपने ना दिल ते नोट कर लेना तुसीं कि उम्मीद की रोशनी को कभी कम मत होने देना। उम्मीद की रोशनी को कभी कम मत होने देना, एक दिया ही काफी है उजाला करने को। उम्मीद की रोशनी कभी कम मत होने देना, एक दिया ही काफी है उजाला करने को। छीन ले तुमसे चाहे सब कुछ ये दुनिया वाले, छीन ले तुमसे चाहे सब कुछ ये दुनिया वाले, एक मालिक काफी है मेरी खाली झोली भरने को। ये विश्वास होना चाहिए साडे अंदर कि उम्मीद की रोशनी कभी कम मत होने देना, एक दिया काफी है उजाला करने को। छीन ले तुझसे चाहे सब कुछ दुनिया वाले, एक मालिक काफी है तेरी खाली झोली भरने को। और की चाहिए है? कहो दुनिया नू खोले जो खो सकता है, ले ला जो तू ले सकता है। बंदा डरदा किते आ ना खोलावे, किते मेरा आ ना चला जावे, किते मेरा हो ना चला जावे। ये वही डरते हैं जिन्होंने अपने मालिक ते विश्वास नहीं है। फुल नहीं कभी डरदा, फुल दे उपर ना जे 10 फुल लगे है, तुसी एक तोड़ लो, 2 तोड़ लो, 3 तोड़ लो फुल दे पौधे नू। जे 10 फुल लगे है, तुसी एक तोड़ लो, फुल रोकेगा ना तोड़ ना तोड़, कहेगा हो रोएगा हो। फुल पता की कहेगा, वो सारे ले जा तोड़ के, कोई परवाह नहीं, क्योंकि जिसने मैनू जिंदगी दी है तू 10 ले जा 100 लाएगा वो, क्योंकि लाने वाला मेरा मालिक मेरे दोबारा लगते है कि नहीं। अज इंसान डरदा है, हाय आ चला गया मैं मर जाना, वो चला गया मैं मर जाना। किसी का पैसा चला जाता हार्ट अटैक करके बह जाता है, किसी की कोई चीज़ का माड़ा नुकसान हो जाता वो दुखी होकर बह जाता। क्यों क्यों दुखी होकर जिंदगी को नरक बना रहे हो? क्यों नहीं ये सोचते? कोई नहीं गया है, दुखी नहीं होना। मैं भी विश्वास रखना है, यकीन रखना है, जे ये चीज गई है,
जे आ भांडा खाली होया है तो खाली भांडे नूं भरन वाला मेरा मालिक मेरे, तो फिर खुशी आएगी कि नहीं अंदर? जवाब दे दो सानू। क्योंकि दातां देण वाला कौन है? जदों दुनिया ते आए सी की लैके आए सी तुसीं नाल? कपड़ा भी तन ते नहीं सी, शरीर भी नंगा ही सी, कोई तन ते कपड़ा भी, तो सब कुछ दिता कि नहीं होना? कौन देण वाला है? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ पलदे देखे। ओए लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे। ओ बुलिया बिन मुर्शद तो जगते बुलिया खाली हथ में मलदे वेखे। बिन मुर्शद तो कहंदे जिन्हां दे जीवन च मुर्शद नहीं है वो खाली हथ ही मलदे रहंदे, हत्थां च है ही कुछ नहीं, हथ ही मेरे खाली है। वो कहंदे हथ तां खाली रहने क्योंकि भरन वाला मुर्शद तां तेरे कोल है ही नहीं। जिन्हें तेनू भरना है वो मालिक नाल तेरा रिश्ता है कि नहीं? वो मालिक ते तेनू विश्वास है कि नहीं? क्योंकि दुनिया भरन वाले जो नहीं है, दुनिया तो खोण वाले हैं, जो देण वाला था ही तो श्री गुरु रविदास जी ने कहा है कि नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद। वो कहते दुनिया तो उपरलियां नूं थल्ले लियांदी है। तुसीं एक पतंग भी चढ़ा दो ना तो दुनिया कहती लाओ थल्ले नूं, मारो कट, की कहते उहनूं, इहनूं पेचा पाओ, कुछ इदां दी गल हुंदी कि नहीं? वो पतंग नूं चढ़दा देख के जैलस कर दे, मेरे तो उपर किदां आ, इहनूं पेचा पाओ, कुंडी पाओ, इहनूं बस थल्ले सुटो। वो जिहड़े तुहाडी पतंग नूं चढ़दा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्होंने तुहाडे जीवन की गुड्डी नूं कित्थों चढ़दा देख लेना है। जरा सोचो, उन्होंने तो कोशिश करनी तुहाडे जीवन की गुड्डी नूं यानी पतंग नूं थल्ले लाया जावे। इसलिए कि मालिक परमात्मा प्रभु ही साडा ऐसा है जिहड़ा सानूं गिरियां नूं उठाना जानदा है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए ऐसी एक शेर कहीदा, इत्थे भी कहना चाहांगे, एक तरफ ये दुनिया है जो उड़ते हुए पंछी को गोली मारकर नीचे गिराती है। जरा हुण गौर करना, एक पंछी उड़ रहा, बंदा ना गोली मार के थले सुटो, इहनूं किदां उड़ रहा हो? एक तरफ ये दुनिया है जो उड़ते हुए पंछी को गोली मारकर नीचे गिराती है, और दूसरी तरफ मेरे मालिक की रहमत है जो मेरी बाह पकड़कर मुझे अर्श पर ले जाती है। और एक पासे मेरे मालिक की रहमत है, मैं चाहे जिन्ना मर्जी थले आ पर वो बाह फड़ के मैनू अर्शां वाल ले जांदा। घबराउण दी लोड़ नहीं, अज थले बैठा तो एक दिन बुलंदियां ते पहुंचेगा, क्योंकि मेरी रहमत तेरे। इसलिए ਜਿਹਦੇ सिर ते रहमत का हथ होवे ਉਹਨੂੰ फिर डर नहीं हुंदा कि मेरा कुछ घट रहा है। वो कहते कोई नहीं, दुनिया मेरे तो की लै सकती है जब मैनू देण वाला मेरा मालिक मेरे, ये दुनिया मैनू खाली नहीं कर सकती जब मैनू भरन वाला मेरा मालिक मेरे, ये दुनिया मैनू मार नहीं सकती क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। और नाल कदों हुंदा? इत्थे विश्वास की लोड़ है। कादी? इसलिए कह दो मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। बस आ विश्वास चाहिए है, क्योंकि जदों ऐसी ये गल बार बार कहते हैं ना कि मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है, तो याद रखो ये गल जदों उहदे कन्नां तक पहुंचती है तो उहदा प्यार वधदा तुहाडे नाल। हुण तुसीं किसी नूं कही जाओ मैनू तेरे ते विश्वास है नहीं, तो उहदा प्यार वधेगा घटेगा? जवाब दे दिओ। हुण फर्ज करो पति पत्नी है, जे पति कहे पत्नी नूं मैनू नहीं तेरे ते भरोसा, मैनू तेरे ते यकीन है नहीं, तो फिर पत्नी के दिल च इज्जत भी नहीं रहनी, प्यार भी नहीं रहना, रहूंगा कि नहीं? तो इदां ही जे पत्नी पति नूं कही जावे मैनू तेरे ते यकीन है नहीं, मैनू तेरे ते विश्वास ही है नहीं, फिर पति का दिल भी टुटना है कि रिश्ता ही काहदा जिथे प्यार विश्वास ना होवे। तो जे एक दूजे नूं कहो मैनू तेरे ते बहुत विश्वास है, मैनू तेरे ते पूरा यकीन है कि जिद्दां भी मर्जी हालात हुण मैनू यकीन है तू कदी मेरा साथ नहीं छड्डेगा, तू हर दुख में मेरे नाल खड़ेगा, मैनू यकीन है। तो हुण जे कल नूं औखा वक्त आंदा कोई होर साथ देवे ना, तो वो जरूर नाल होऊंगा, कहना इन्हां मेरे ते यकीन कीता, इहनूं मैं टुटण नहीं देना। इसी तरह बंदा तो किसी हद तक साथ दे सकता है, पर जे अपने मालिक ते यकीन रखिया जाए तो मालिक तो उत्थे भी साथ दिंदा जिथे दुनिया कुछ नहीं कर सकती। समझते हो कि नहीं? इसलिए असीं कहांगे फकीरों की दुआएं लेते रहिए, फकीरों की दुआएं लेते रहिए, क्योंकि जहां कोई काम नहीं
लाता वहां उनकी दुआएं काम आती हैं, ये याद रखना। एक बंदा अगर आईसीयू में दाखिल ऑपरेशन हो रहा है तो उत्थे रिश्तेदार बाहर ही रह जाते हैं, कोई नाल नहीं जाता, पर उत्थे बंदा बाहर खड़ के दुआवां करता है, मेरे मालिक रहमत कर दे, इहनूं तंदुरुस्ती दे। दुआवां उत्थे पहुंचदियां कि नहीं? जिथे कोई काम नहीं आता उत्थे फकीरां गुरुआं रहबरां दी दुआ काम आती। और कहते जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है, कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਟੀਕਿਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਮੀਦ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕभी कम मत। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਯਕੀਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, मेरे दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, मेरी झोली खुशियां ना भर गई, भर गई, भर गई, भर गई, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। फील करो भी खुशी आती है, क्योंकि जिधर साडा ध्यान होना है आना भी ਉਹੀ आना कि नहीं। इस करके जिदा कई बार शेर आ गया, शेर आ गया, कहानी सच्ची शेर आ गया, समझते हो कि नहीं। एक बंदा आया हिमाचल चों, पति पत्नी, कहते मालक साडे घर सप बड़े आते हैं। एक सच दस्यो जो घर बनाया सी तो की सोचते सी कि लागे जंगल है तो सप ना आन, एक हम सप ही आते, क्योंकि जिद्दां दी सोच रखनी है आना भी तो जवाब दिओ। ठीक है, अज तो सोचना बंद करो कि सप आन, कि सप ना आ जाए, कि सप ना आए मेरे घर सप ना आए, पिछे जंगल है, पिछे पहाड़ है, सप ना आ जाए, सप ही आने, क्योंकि जिहड़ी चीज़ बारे सोचना आना भी साडे जीवन च। ठीक है, अज तो सोचना बंद करो, अज तो कहो मेरे घर च रहमत आ रही हैं, मेरे घर च खुशियां आ रही हैं, मेरे घर च बरकत आ रही हैं, मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरा घर खुशियां ना भर गया। ठीक है, सप्पां दा जिक्र ही ना करो। फिर मालिक की रहमत हुई, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, हुण 10 साल हो गए, कहते मालिको सप तक ही कभी सपोलिया भी नहीं आया। ये सच्ची गल दस रहे तो आना उही है। जे एक बंदा सोची जाए ना कि आ ना हो जाए, आ ना हो जाए, तो टाइम आने ते होना, तो बाद बंदे ने की कहना, वो जेदा मैनू डर सी उही हो गया। वो डर करके ये होया ही तो है, डर करके, क्योंकि तू डरदा सी होना है तो हो गया अज। इस करके चंगा सोचो, समझते हो कि नहीं। ये मत सोचो कि मेरे साथ क्या बुरा होगा, बल्कि ये सोचो मेरे साथ क्या अच्छा हो सकता है। कभी बैठ के ना सोचो मेरे नाल बुरा की होना है, क्योंकि बंदा बुरा ही सोचता रहता है। एक घर च मां सोचेगी फलाने दी नूह इदां, कि मेरी नूह आ गई, मैनू पता नहीं पानी पूछना कि नहीं पूछना, पता नहीं मैनू रोटी पूछनी कि नहीं पूछनी, पता नहीं मेरी सेवा करनी कि नहीं करनी। हुण होना कि नूह आनी, वाकई रोटी पूछनी नहीं होना, बाद चो कहना देखिया मैं इदां ही सोचती थी, इदां ही निकली है। क्यों नहीं सोचती मां कि मेरी नूह बड़ी चंगी होनी, धीआं नालों भी ज़्यादा मेरा प्यार, मेरा ख्याल रखना उन्हें धीआं तो भी ज़्यादा मेरी फिक्र करनी है। तो फिर देखियो नूहां इदां दी आउणगियां कि वाकई तुहाडे नाल प्यार करने वालियां होणगियां, क्योंकि जैसी महात्मा बुद्ध भी कहते जैसी तेरी सोच होनी है मिलना भी तेनू, ये हर पासे ही सही है। एक नौजवान सोचे घर वाली किते इदां दी ना होवे, उदां दी होनी है। चंगा सोचांगे तो चंगा, सेहत नूं लैके भी ये ना सोचिया करो हाए किते मैनू हार्ट अटैक ना हो जाए, हाए किते मैनू आ बीमारी ना आ जाए, हाए किते मैनू आ प्रॉब्लम ना आ जाए, किते आ काम इदां। माड़ा क्यों सोचना, चंगा सोचो। ये ना सोचो हाए किते मेरी दुकान बंद ना हो जाए, हाए तो कहना ही नहीं, बल्कि सोचो मेरे काम च बहुत बरकत, मेरा काम अगे तो के बहुत वधिया जाना है, क्योंकि वधिया करने वाला मेरा मालिक मेरे
ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲੀ ਬੀਜ ਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੀਜ ਚੋਂ ਬੂਟਾ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਣਾ ਮਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾलिक ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ कि सब कुछ अच्छा होएगा। इसलिए फिर कहांगे उम्मीद के दिए, उम्मीद की रोशनी को कभी कम मत होने देना, एक दिया ही काफी है उजाला करने को। रात ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੀ ਬਾਲ ਦੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ, और ਅੱਗੇ विश्वास की रखना है, उम्मीद की रोशनी को कभी कम मत होने देना, एक दिया ही काफी है उजाला करने को। छीन ले तुझसे चाहे सब कुछ दुनिया वाले, एक मेरा मालिक काफी है मेरी खाली झोली। बस यकीन रखो कि मेरे नाल मेरा मालिक है, और जे वो मेरे नाल है तो फिर दिंदा दे लैंदे थक पाही, जुगा जुगांतर खाही खाई। फिर मेरी उम्र तो मुक सकती है, पर वो इन्ना बयान तो ओहदियां दातां कदी मुक नहीं सकदियां, ओहदियां दातां कदी घट नहीं हो सकदियां। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜੁੜੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਝੋਲੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਤੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੜ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਅਗਰ ਇਹ ਜੜ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੇੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਗਿਆਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਹਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਆ ਸੂਰਜ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਰੂੜੀ ਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਬੇੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ 'ਚ ਸੀ।
समझते हो कि नहीं? अज भी वो स्थान ते जिस जगह हजूर ने खड़ के बेड़ा तारिया सी, अज भी वो पत्थर ते हजूर के चरण छपे हुए हैं जिथे लोग जाके दर्शन करते हैं। समझना जरा सारिਆਂ ने। अज जानी दसना की चाहते हैं, ये जिन्होंने बंदा कहता असंभव, वो असंभव भी संभव हो जाता है जो उसकी रहमत अपना काम करती है, तो नामुमकिन भी मुमकिन। बस साढ़े अंदर प्यार पूरा होना चाहिए, विश्वास पूरा होना चाहिए। जो तुहाडे जीवन च कोई समस्या है तो डर के जान नहीं देनी, बल्कि ये सोच लो हुण मैं समस्या तो नहीं डरना, हुण हर समस्या का हल करने वाला मेरा मालिक मैनू मिल गया है, मेरे हर दुख नूं दूर करने वाला मेरा मालिक मैनू, मेरा मालिक मेरे। इसलिए आओ हुण आखिरले वचनां पूरे विश्वास नाल कह दईए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, मेरी हिम्मत बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, मेरा जोश बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। बस बढ़ा के रखियो, घटन ना दिओ इहनूं, क्योंकि किसी भी मंजिल नूं पाउण वास्ते हिम्मत, जोश और विश्वास की जरूरत है। इहनूं बढ़ा के रखना, तुहानूं भी खुशियां दी, कामयाबी, सफलता की मंजिल जरूर मिलेगी। इसलिए यकीन रखो, भरोसा रखो, हर मुश्किल का हल होएगा और जीवन च मालिक दी रहमतां दे दरवाजे ऐसे खुलणगे कि तुहाडे जीवन दी सारियां कमियां पूरियां हो जाणगियां। और हुण इन्हां वचनां नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे और अंत में यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सब नूं नाम नाल जुड़न की ताकत देण, नाम जपण की ताकत देण, सेवा सिमरन करन दा, नेक मार्ग ते चलण दा मालिक बल बख्शण। तुहाडे सब दे दुखां, दर्दां, परेशानियां नूं मालिक दूर करन। तुहाडे सब दे अंदर सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास पैदा होवे, एक हिम्मत, एक जोश, एक साहस पैदा होवे, ताकि आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां भरिया होवे। तुसीं बड़ी तो बड़ी सफलता नूं भी आसानी नाल हासिल कर सको, इन्नी मालिक तुहानूं ताकत देण और अपनी किरपा, दया, मेहर हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखण। यही साडी उस मालिक दे चरणां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वास्ते उस मालिक नूं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिका दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता। जय